हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ लालजी प्रसाद सर के बुक इंटीग्रल कैलकुलस के एक्सरसाइज 1A का पूरा सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो भी इंटीग्रेशन करना है वो 12th के बेसिस पे करना है, यानी कि हमने जो क्लास 12th में पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन उसी के बेसिस पे इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है x³ + 8 × x - 1 डिवाइडेड बाई x² - 2x + 4। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि x³ + 8 दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं i बराबर ये हमें दिया गया है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं x³ + 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग x³ + 8 को लिख सकते हैं, x³ + 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे 8 को 2 का क्यूब और बाकी को सेम रहने देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम x³ + 2 का क्यूब लिखे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जब x³ + 2 का क्यूब लिखे हैं तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b × a² - ab + b²। अब देखिए ये जब जैसे ही हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 2 × x² - 2x + 2² और इंटू जो x - 1 था तो यहाँ पे x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि x² - 2x और प्लस 2² का मतलब कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर है, मतलब दोनों आपस में यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए कितना ईजी हो गया यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन किसको करना रहेगा, x + 2 × x - 1 को। तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x मल्टीप्लाई होके x², यहाँ पे प्लस 2x और माइनस x, तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे +2 × -1 तो -2 हो जाएगा। तो x² + x - 2 इसको हम लोग को क्या चीज़ करना है, dx के रेस्पेक्टिव अब इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग सबको अलग अलग कर लेंगे, x² का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में प्लस x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में -2 × इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3। उसके बाद यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x और इंटू 2 दिया हुआ है तो 2 प्लस यहाँ पे c हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है c, आप चाहे तो लिखें ना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि लिखना ही है। चलिए उसके बाद हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² θ × cos² θ dθ के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 के जगह पर हम लिख देंगे sin² θ + cos² θ। हम जानते हैं कि sin² θ + cos² θ का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 के जगह पर sin² θ + cos² θ लिखेंगे। तो देखिए अब हमारा कितना इजी हो जाएगा बनाने में। तो सबसे पहले sin² θ बाई इतना हम लोग लिख देंगे, दोनों को अलग अलग कर लिए, प्लस cos² θ बाई sin² θ इंटू cos² θ। तो यहाँ से देखिए sin² θ यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 1/cos² θ प्लस, अब यहाँ से cos² θ और यहाँ से cos² θ ये कट जाएगा तो बचेगा 1/sin² θ और यहाँ पे dθ के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1/cos² θ जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² θ, 1/sin² θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cosec² θ और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dθ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि sec² θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² θ दोनों को पहले अलग अलग लिख दे रहे हैं, sec² θ dθ और cosec² θ dθ, दोनों को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। sec² θ का जो इंटीग्रेशन होगा dθ के रिस्पेक्ट में वो कितना होगा, तो tan θ और यहाँ पे cosec² θ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा -cot θ और प्लस यहाँ पे c लिख देंगे। इसको हम लोग माइनस को जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan θ - cot θ + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है sin x + cos x डिवाइडेड बाई √1 - sin 2x 1 + sin 2x इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sin 2x यहाँ पे दिया गया है तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x लिख देंगे और अब हम जानते हैं कि sin 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं sin² x + cos² x, क्योंकि हम जानते हैं sin² x + cos² x कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे sin² x + cos² x
और यहाँ पे लिखेंगे +2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से 2 sin x cos x, मतलब क्या हो गया, हमें sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो अंडर रूट में जो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे sin x प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और ऊपर तो sin x प्लस कॉस एक्स शुरू से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से ये दोनों तो कट जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स और sin x प्लस कॉस एक्स। तो हमें क्या किस चीज़ का इंटीग्रेशन करना होगा, 1 इंटू डी एक्स यानी कि dx का। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो मत लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई सेक क्यूब एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। और इसको हमें क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। और हमें इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक सेक क्यूब एक्स में जो 3 सेक क्यूब एक्स होगा, सेक एक्स होगा, तो यहाँ पे एक सेक एक्स यहाँ से एक सेक एक्स से कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बचेगा कॉसेक एक्स। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो कॉसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स। तो जब हम इसको साइन एक्स तो ऊपर चला जाएगा और कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, तो हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा हो जाएगा टेन एक्स, 1 बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा टेन कॉट एक्स, यहाँ पे 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स। इसको हमें डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक एक्स होगा और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉसेक एक्स होगा और प्लस यहाँ पे सी हम लगा देंगे जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ट्रिगो में फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। हम जानते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगो में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो दोनों को जब अलग अलग कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले निकालेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से हम देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2x कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। इसको हमें क्या चीज़ करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हम यहाँ पे जानते हैं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos 2x जो था उसके जगह पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा के जगह पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए -1 है और यहाँ पे माइनस और माइनस मतलब +1 है, तो 1 से 1 हमारा कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। dx के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में था cos x माइनस cos अल्फा वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू बचा है वो हमें क्या चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए बचा हुआ है, तो वो हमें बचा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा को हमें क्या चीज़ करना है, इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों को हम जब अलग अलग करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि cos अल्फा क्या है, cos अल्फा में x का कोई भी टर्म नहीं है, मतलब cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि cos अल्फा को क्यों नहीं इंटीग्रेट किए हैं, क्योंकि cos अल्फा में x का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए cos अल्फा कांस्टेंट है। तो हम इसको लिखेंगे 2 cos अल्फा को बाहर निकाल देंगे और dx का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। बाकी जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला हमारा जो पार्ट था वो सेम रहेगा। तो इंटीग्रेशन cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आ जाएगा और 2 बाहर था तो 2 sin x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, तो x होगा और प्लस c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो sin x प्लस अब यहाँ x cos अल्फा और प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे cos 2x के जगह पर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला को यूज कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बाकी का चीज़ हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और यहाँ का माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस बना देगा तो प्लस 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो है 2 cos स्क्वायर x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर x और फिर माइनस cos स्क्वायर x, तभी तो जाके माइनस 2 cos स्क्वायर x बना है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार समझिएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, बाकी चीज़ को हम लोग सेम रख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हम लोग इस दोनों को पहले लेंगे, इस दोनों को हम लोग पहले ले रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि cos x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस cos x आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये माइनस cos स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो बाकी का यहाँ पे जब चीज़ हम सेम रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x है। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लस में है मतलब दोनों में हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है, इसमें भी 1 माइनस कॉस एक्स है और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स है, तो दोनों में से कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एक्स कटा देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी हट जाएगा। यहाँ पे हमें लास्ट में जो बचा है उसको क्या चाहिए, को इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एक्स प्लस यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि cos x यहाँ पे cos x यहाँ पे, मतलब 2 cos x यहाँ पे हो जाएगा और 1 यहाँ का, तो 1 प्लस 2 cos x को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले टू cos x को लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx प्लस 1 इंटू dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x प्लस c, ये हमारा आ जाएगा। x कहाँ से है, तो dx का हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसको कटाना होगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स में बदलने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स से इससे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, गुना कर देंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे अब कोई आदमी ये चीज़ नहीं कहिएगा कि इसको गुना हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, नीचे भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो ये कट के 1 हो जाएगा और किसी भी चीज़ में हम 1 से गुना कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का यूज किए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स कितना हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और नीचे जब हम लोग गुना करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये उसी फॉर्मूला पे गुना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हमें इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, यहाँ पे सेक एक्स इंटू सेक एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या चीज़ करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2। ये हम लोग चीज़ क्यों लिख रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 2 इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस फोर माइनस टू जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस फोर और माइनस टू बाई एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर माइनस टू बाई एक्स प्लस फोर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जब हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए x प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस टू बाई एक्स प्लस फोर यहाँ पे बच जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या चीज़ किए हैं, ऊपर हम लोग क्या चालाकी किए हैं कि x का हम लोग वैल्यू हटा दिए हैं। तो ये जब हम लोग x का वैल्यू हटा दिए मतलब ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर में x नहीं रहा, तो अब हम लोग को इंटीग्रेशन करने में यहाँ पे आसानी होगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस फोर डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स प्लस फोर, इसको भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, और माइनस 2 इंटू 2 तो कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस फोर कितना होगा, तो लॉग एक्स प्लस फोर होगा, और प्लस यहाँ पे c आ जाएगा जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। चलिए उसके बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे x प्लस टू माइनस वन, इसको हम लिख देंगे। हम यहाँ पे 2 माइनस वन लिखे हैं, किसको, 1 को हम लोग लिखे हैं 2 माइनस वन, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए तो जब हम इसको 1 को 2 माइनस वन यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वन जब लिख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स। तो हम लोग इसको क्या किया, माइनस एक्स वाले को इसको अलग कर लिए हैं और यहाँ पे इसको अलग रखे हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि x इंटू एक्स प्लस टू जो है, तो x प्लस टू ऊपर भी x प्लस टू नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे 2 ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे
एक्स प्लस टू माइनस टू जो है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग एक बार लिखेंगे और इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू। और इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो ये हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करने में। कैसे ईजी होगा देखिए, यहाँ पे एक्स को इंटीग्रेशन करना ईजी होगा, वन को इंटीग्रेशन करना ईजी होगा, टू बाई एक्स प्लस टू को भी इंटीग्रेशन करना ईजी होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर यहाँ पे डी एक्स माइनस डी एक्स है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स, टू बाई एक्स प्लस टू है तो टू कॉमन बाहर आ जाएगा, और वन बाई एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो लॉग एक्स प्लस टू, और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन का क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन को लिख सकते हैं प्लस वन माइनस टू। ये चीज़ आप लोग समझिएगा, प्लस वन माइनस टू हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग इसको एक साथ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एक साथ, दोनों को हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। इसको हमें क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स प्लस वन और नीचे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वन। हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स प्लस वन दिया हुआ है इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक अंडर रूट से यहाँ पे देखिए, एक अंडर रूट से यहाँ पे एक अंडर रूट कट गया, बच गया यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जो बच गया माइनस ऑफ टू बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। इसको हमें क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो टू बाई थ्री एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू माइनस, अब इसका टू इंटू वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा टू इंटू एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू, और यहाँ से जो टू एक और टू तो था उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फोर इंटू एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे किए हैं। तो अंडर रूट जो एक्स प्लस वन होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का पावर यहाँ पे वन बाई टू। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू में जब यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई टू, और डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू। तो ये इसको जो हम लोग बाहर करेंगे तो ये यहाँ पे जो आ जाएगा तो यहाँ पे टू बाई थ्री हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। तो हमें क्या करना है, इसमें डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम माइनस जो प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स के बाद प्लस वन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस वन प्लस टू। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस वन प्लस टू लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले एक साथ ले रहे हैं, इसको हम लोग अलग फिर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसको हमें क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स माइनस वन है, नीचे में है अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे जब हम लोग कटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसको हमें डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं अंडर रूट एक्स माइनस वन का जब डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा टू बाई थ्री एक्स माइनस वन का पावर थ्री बाई टू, और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा फोर इंटू एक्स माइनस वन का पावर वन बाई टू, और प्लस सी जो हमारा होगा, सी क्या होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स को साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज़ है, साइन एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू एक्स था तो यहाँ पे एक्स आ गया,
तो अगर साइन एक्स का फॉर्मूला है तो यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा 2ab आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 आ गया, कॉस एक्स बाई 2 आ गया, तो हम चाहेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाए, मतलब ये चीज़ हमारा आ जाए, तो हमारा होल स्क्वायर नीचे बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम चाहे तो इसको लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे तो लिखे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम लोग कुछ भी एक्स बाई 2 लिखे, एक्स बाई 4 लिखे, दोनों में सेम रहना चाहिए, बस इसका आंसर 1 आता है। तो 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए आप लोग यहाँ से समझ लीजिए एक बार कि हम लोग 1 को यहाँ पे क्या चीज़ लिखे हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आ रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि इसको हम लोग होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप देखिएगा साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं, जब साइन एक्स बाई 2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइड में 1/2 होता है, तो वो आके यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो -2 कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे प्लस कॉस एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा 2 साइन एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। चलिए इस टर्म को हम लोग बाद में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा आंसर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू माइनस कॉस एक्स बाई 2। 2 को हम लोग क्या लिए हैं बाहर में, ये हम लोग इसको कॉमन ले लिए हैं। चलिए इसी में का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो हम लोग वैसे ही सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स को हम लोग लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे 1 को क्या चीज़ लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से यहाँ पे रूट कट जाएगा, होल स्क्वायर जो था इससे रूट हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। दोनों को अलग अलग जब करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स बाई 2 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, तो -2 कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस हमारा सी आ जाएगा जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट होता है या फिर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। हम देख रहे हैं कि इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसको इधर भेज देंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है मतलब कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो हम बाहर कर लेंगे और अंडर रूट 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे। कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई जो होगा अंडर रूट 2 में, तो 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स जब लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग कितना लिखते हैं, तो साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा और रूट 2 जो होगा वो हमारा रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूट 2 को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा -2 कॉस एक्स बाई 2। तो आंसर जो हमारा आएगा -2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 और प्लस सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया। 14 का फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये हमें फॉर्मूला होता है, जब फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 को हम लोग एक साथ ले रहे हैं और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2। तो 1/2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो tan x/2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 1/2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा tan x/2 प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स। मतलब हमें 1/1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या चीज़ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। 1/sin स्क्वायर एक्स बच जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर x/2। 1/sin स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉसेक स्क्वायर x/2, तो कॉसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होगा -2 cot x/2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ cot x/2 प्लस सी। सी क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो मत लिखिए। वैसे आपको आंसर में जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें सी नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या चीज करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों को पहले अलग अलग करेंगे। जैसे ही दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इंटू 1/cos एक्स। तो इसको हम लोग जब ऐसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कट के हमारा आ जाएगा tan x, यहाँ से tan x आ जाएगा और 1/cos x का मतलब यहाँ पे sec x आ जाएगा। तो अब हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी पड़ेगी, दोनों को अलग अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। तो tan x माइनस sec x प्लस सी जो होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी में का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स नीचे दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे हमारा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर हमें रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग जब कर लेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ठीक वैसे ही लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा इंटू 1/cos एक्स आ जाएगा। तो tan x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं। जब हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x और tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस साइन 2x dx। तो हम क्या करेंगे, 2 को सबसे पहले बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 1/1 माइनस साइन 2x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन 2x।
तो दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 1/cos² 2x प्लस sin 2x/cos² 2x आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 1/cos² 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sec² 2x, और इसको हम sin 2x/cos² 2x को हम लिख सकते हैं tan 2x इंटू sec 2x। इसको हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग दोनों को करके, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू sec 2x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं sec² 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 tan 2x और प्लस tan 2x इंटू sec 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 sec 2x प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 1/2 कट जाएगा, tan 2x प्लस sec 2x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin² bx। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं sin² थीटा का वैल्यू होता है 1 - cos 2 θ/2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का जगह पर bx दिया हुआ है तो cos 2bx हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2bx। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं 1 दिया हुआ है तो मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2bx dx करना है। तो यहाँ पे 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और माइनस 1/2 यहाँ पे cos 2bx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 1/2 sin 2bx और प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 1/2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस sin 2bx/2b और प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x dx, यानी कि cos³ x का इंटीग्रेशन निकालना है dx के रेस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं cos 3 θ जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 3 θ बराबर 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। यहाँ से जब फॉर्मूला को सोल्व करेंगे तो cos³ θ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4 cos 3 θ प्लस 3 cos θ। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, cos³ x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे तो 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, और इसको हम लोग क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, सबसे पहले 1/4 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x dx का इंटीग्रेशन प्लस 3 इंटू cos x dx का इंटीग्रेशन। तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x/3 प्लस 3 इंटू cos 3x का डिफरेंस, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 3 sin x और प्लस c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3 sin x प्लस sin 3x/3 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos के पावर 4x dx, यानी कि cos का पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं cos 2 θ का वैल्यू कितना होता है, 2 cos² θ माइनस 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो cos² θ का वैल्यू आएगा 1 प्लस cos 2 θ/2। तो cos² x के जगह पर 1 प्लस cos 2x/2 को जब पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू dx। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1/4 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे 1² तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x और उसके बाद cos 2x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x। इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2, यहाँ से इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके। तो इसको जब हम लोग अगर पूरा LCM लेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना होगा तो यहाँ पे 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x, और पूरा में बटा में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और यहाँ से 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग सबको अलग अलग सबसे पहले कर लेंगे, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 cos 2x और बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos 4x/2 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं,
कि ये चीज़ हमें आ गया, 3 हमारा फंक्शन है अलग अलग, तीनों को हमें क्या चीज़ करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1/4 तो कॉमन है बाहर है और ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इसमें कोई भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद 3/2 है इंटू डी एक्स होगा, तो 3/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन 3/2x हो जाएगा। उसके बाद 2 cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin 2x, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो आएगा 1/2 वो कट जाएगा। उसके बाद cos 4x का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा cos 4x/2 का वो आ जाएगा sin 4x/8, क्योंकि यहाँ पे cos 4x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा sin 4x/4 और इंटू 2 जो हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3θ/sin θ dθ के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं sin 3θ का फॉर्मूला होता है 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और नीचे तो हमारा sin θ दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 sin θ/sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ/sin θ dθ के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ से देख रहे हैं sin θ से sin θ कट गया और यहाँ पे 3 बच गया। उसके बाद यहाँ पे sin क्यूब थीटा, नीचे sin θ है, तो यहाँ पे क्या चाहिए आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा dθ। तो इसको हम अलग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dθ माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा dθ। उसके बाद हम जानते हैं जो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2θ/2 होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा के जगह पर। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग सेम रहने देंगे और 4 तो हमारा कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ले लेंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा माइनस cos 2θ/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सेम रहने देंगे। उसके बाद अब देखिए 1/4 इंटू 1/2 कितना होगा, तो 2 इंटू dθ, और यहाँ पे देखिए ये अंदर में माइनस है बाहर माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 4 था और नीचे यहाँ पे 2 था, तो मतलब 4 में 2 से डिवाइड करना है, तो बचेगा यहाँ पे हमारा 2 इंटू cos 2θ dθ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 dθ और माइनस 2 dθ, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dθ और प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2θ dθ। तो dθ का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस 2 इंटू, अब cos 2θ का इंटीग्रेशन आएगा 1/2 sin 2θ, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा थीटा प्लस sin 2θ और प्लस c आ जाएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos θ माइनस cos 2θ डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos θ dθ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2θ के जगह पर, बाकी का चीज़ हम सेम रहने देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट जो ओपन करेंगे तो ये माइनस और यहाँ से माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा को माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बाकी का चीज़ हम लोग सेम रख रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं +1, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब देख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 माइनस cos थीटा इसमें भी है, इसमें भी है और नीचे भी है, तो तीनों कट जाएगा, यहाँ से कॉमन होके तीनों कट जाएगा। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, यहाँ से 1 प्लस cos थीटा और डिवाइड बाई 1 इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम कहेंगे cos थीटा, यहाँ से cos थीटा, यहाँ से cos थीटा, तो यहाँ से 2 cos थीटा और +1 और डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लास्ट में देख रहे हैं 2 cos थीटा +1 और डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा कितना होगा, sin थीटा, और प्लस c जो होगा हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होगा या फिर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।